गाइस जस्ट इमेजिन एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसकी प्लानिंग 1961 में शुरुआत हुई हो, जिसकी प्रिपरेशन में कम से कम 15 से 16 साल इन्वेस्ट हो गए हो और 2007 में मॉडल रेडी होने के बाद भी वो प्रोजेक्ट अब तक डिले किया गया हो और जिसके अंदर अमेरिकन गवर्नमेंट के $10 बिलियन इन्वेस्ट हुए हो। आखिर वो प्रोजेक्ट कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। हाँ जी गाइज, आज हम एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि इस पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, जो कि लॉन्च होने के बाद हम ह्यूमंस को एक नई नज़रिए से देखने के लिए मजबूर कर देगा। जी गाइज, मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में। सो नाउ गाइज, मोस्ट ऑफ यू विल बी थिंकिंग कि ये तो यार कोई टेलीस्कोप के रिलेटेड, कोई स्पेस या कोई साइंस रिलेटेड वीडियो है, तो इसे तो हमें स्किप कर देना चाहिए, तो हमारे इंटरेस्ट की ही नहीं है। बट वेट, ये जो वीडियो है आप सबकी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम सब लोग इंटरस्टेलर और साइंस मूवीज़ को बहुत ज़्यादा देखते हैं, जिसके अंदर कि हम ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट से भी रूबरू होते हैं, जैसे अलग डायमेंशन में ट्रैवल करना, मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। तो हम बहुत ही ज़्यादा इन मूवीज़ को बड़ी इंटरेस्टिंग से देखते हैं, जैसे कि इंटरस्टेलर में हम लोग टाइम ट्रैवल करके वो ब्लैक होल के अंदर चले गए थे। तो सिमिलरली ये वीडियो भी आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी, क्योंकि अब ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ इस वीडियो में बताने वाला हूँ, उसमें ह्यूमन ने कुछ सच में ही सच कर दिखाया है, कुछ अलग ही चीज़ कर दिखाई है। क्योंकि हम लोग अब ब्रह्मांड कैसे बना था, यूनिवर्स कैसे बना था, बिग बैंग कब हुई थी और बिग बैंग के पहले क्या था, गैलेक्सीज कैसे बनी थी या स्टार्स कैसे बने थे, हम अब सब 1-2 साल के बाद वो सारी पिक्चर्स को और वो सारी क्लिप्स को हम अब देख पाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा प्रॉपर समझने के लिए पहले हम यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट के साथ शुरुआत करेंगे, उसके बाद हम सीधा टेलीस्कोप के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लाइट की। हमारी जो आईज हैं वो एक वाइट लाइट को देखती है और 7 कलर्स को देखती है, जिसको हम विबग्योर कहते हैं, जो कि हम ऑलरेडी स्कूल वगैरह में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो आप सब जानते होंगे कि जब भी कोई रोशनी ट्रैवल करती है, मूव करती है, तो उसकी एक स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है, वो एक वेव के फॉर्म में ट्रैवल करती है। तो जब वो वेव के फॉर्म में ट्रैवल करती है तो उसकी कोई स्पेसिफिक, हर एक ऑसिलेशन की कम से कम एक लेंथ होगी। तो जब वो लाइट वेव ट्रैवल करती हैं तो हर एक लाइट की वेवलेंथ डिफरेंट होती है। तो अभी हमारी जो ह्यूमन की जो आईज होती हैं वो सिर्फ 7 रंग को देख सकती हैं। उसके ऊपर की वेवलेंथ वाली रोशनी और उसके नेगेटिव, मतलब जो कम वाली वेवलेंथ की लाइट को हमारी आंखें नहीं देख सकती। फॉर एग्जाम्पल की एक्सरेज हो गई, रेडियो वेव्स हो गई। तो जो एक्सरेज होती हैं वो हमारी आंखें नहीं देख सकती, लेकिन वो एक्सरे मशीन ज़रूर देख सकती है। इन अ सिमिलर वे हमें यहाँ पर बात करनी है इंफ्रारेड रे के बारे में। अब जो इंफ्रारेड रे होती है, इसकी जो वेवलेंथ होती है वो विबग्योर से ज़्यादा होती है। मतलब ये कि इसकी वेवलेंथ थोड़ी सी बड़ी होती है और हम इसे देख नहीं सकते। तो इस पूरी वीडियो में इंफ्रा रे वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा रिपीट होगा, मतलब ये जो वर्ड है बहुत ज़्यादा रिपीट होने वाला है। तो मैं, अगर आपको इसके बारे में जानकारी ना हो तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत इंफ्रा रे के बारे में बता दिया। अब बात आती है लाइट ईयर की। हमें सबको पता है कि इस पूरे यूनिवर्स की सबसे फास्ट ट्रैवल करने वाली जो चीज़ है वो रोशनी है, वो लाइट है, जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल करती है, जिसको सूरज से धरती तक आने में भी 7 मिनट से ज़्यादा का टाइम लग जाता है। तो इसमें जो लाइट ईयर वर्ड है ये भी बहुत ही ज़्यादा रिपीट होने वाला है। तो ऑब्वियस ही बात है कि हर किसी को लाइट ईयर के बारे में भी पता नहीं होगा। तो लाइट ईयर मीनिंग इज़ कि अगर कोई लाइट 1 साल तक ट्रैवल करती है, मतलब वो यूनिवर्स में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 1 साल तक चलती है, तो उस लाइट का डिस्टेंस जो कि वो 1 साल में कवर करती है अपनी उस फास्टेस्ट स्पीड पे, उसको हम 1 लाइट ईयर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई स्टार है, मान लो हम उसको कहते हैं कि वो 2 लाइट ईयर्स दूर है। इट मीन्स कि अगर रोशनी आज हमारी आंखों तक पहुंच रही है तो इट मीन्स कि वो 2 साल पुरानी लाइट है, मतलब वो वहाँ से एक बार लाइट चली, वो अब हमारी आंखों में 2 साल बाद जाके पहुंची है। तो यहाँ पर ये जो लाइट ईयर वाला कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो यूनिवर्स है वो 13.7 बिलियन लाइट ईयर्स पहले बना था। इट मीन्स कि जब
यूनिवर्स में वो बिग बैंग हुई थी, जब गैलेक्सीज और ये सब स्टार्स का जन्म हुआ था, तब की जो रोशनी है 13 अरब साल पुरानी, वो अब जाके हमारी आंखों तक पहुंच पा रही है और वो हमारे टेलीस्कोप्स जो हैं वो कैप्चर कर पा रहे हैं। तो कितना ज़्यादा ये अमेजिंग है कि मतलब 13 अरब साल पुरानी रोशनी, मतलब यहाँ पर हम टाइम में पीछे नहीं देख रहे हैं। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है समझने वाला कि हम, बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि नहीं हम तो टाइम में पीछे देख रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर हम लाइट को पास्ट में देख रहे हैं। मतलब वो पास्ट, वो पुरानी लाइट जो 13 अरब साल पहले कोई इंसिडेंट हुआ था, वो अब जाके हमारी आंखों तक पहुंच रहा है। मतलब यहाँ पर हम टाइम को फॉलो नहीं, एक्चुअली लाइट का पास्ट देख रहे हैं। तो इन अ सिमिलर वे तभी नासा ने कुछ साल पहले हबल टेलीस्कोप को लॉन्च किया था, जो कि अर्थ को ही ऑर्बिट करता था। अब हबल टेलीस्कोप ने एक नया नज़रिया बताया हमें ब्रह्मांड को देखने का। उसी ने हमें गैलेक्सीज दिखाई, स्टार्स दिखाए, बहुत डार्क मैटर दिखाया और डार्क मैटर की कॉम्पोजिशन को आसानी से एनालाइज करके सारी इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचाई। और बात अब यहाँ पर नहीं थी, यहाँ पर हबल टेलीस्कोप ने दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बताई थी कि हमारा जो यूनिवर्स है, हमारा जो ब्रह्मांड है, वह एक्सपैंड कर रहा है, वो फैलता जा रहा है, वो दिन पे दिन रोज़ एक स्पेसिफिक स्पीड से बढ़ता जा रहा है। मतलब अगर कोई दो ऑब्जेक्ट आज इतनी दूरी पे हैं, तो कुछ समय बाद वो दो ऑब्जेक्ट कम से कम इतनी दूरी पे हो जाएंगे। कुछ गैलेक्सीज हैं जो हमसे और दूर होती जा रही हैं। तो इन अ सिमिलर वे अभी नासा ने इसको और ज़्यादा एडवांस में जानने के लिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च करने का प्लान किया। अब ये जो टेलीस्कोप है, ये कम से कम $10 बिलियन की खपत से ये रेडी हुआ है और इसमें कितने ही ज़्यादा साल साइंटिस्ट ने, पता नहीं कितनी ही ज़्यादा रिसर्च इसमें अपनी इन्वेस्ट की है। और ये इसीलिए डिले हुआ क्योंकि यहाँ पर 1% का भी रिस्क नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये जो टेलीस्कोप है ये हबल की तरह अर्थ को ऑर्बिट नहीं करने वाला। ये ऑर्बिट करेगा अर्थ से भी मिलियन किलोमीटर दूर, मतलब वो सन के तरफ से ऑर्बिट करेगा। जैसे धरती ऑर्बिट करती है सन को कुछ मिलियन किलोमीटर्स पे, इन अ सिमिलर वे जो हमारा ये जो टेलीस्कोप है अर्थ के भी दूर छोड़ा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हीट का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है। बट मैं यहाँ पे और ज़्यादा डीप नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि थोड़ा कॉन्सेप्ट और ज़्यादा एडवांस होगा। तो जिसको भी इंटरेस्ट हो वो नीचे PDF में प्रोवाइड कर दूँगा, वो आसानी से जाके पढ़ सकता है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि बहुत से लोग यहाँ पर थोड़ा एक ना क्वेश्चन रेस करते हैं कि जो हबल टेलीस्कोप है, जब वो इतनी पुरानी लाइट को कैप्चर कर सकता है, रिकॉर्ड कर सकता है और हमें सारे गैलेक्सीज और स्टार ये सब दिखा सकता है, तो फिर ये टेलीस्कोप लॉन्च करने की आखिर ज़रूरत भी क्या थी? मतलब क्यों इस टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया? वो क्यों नहीं इसके ऊपर भी वो लाइट को मतलब रिकॉर्ड कर सकता है? क्यों नहीं वो कैप्चर कर पा रहा है? क्योंकि हमारा जो हबल स्पेस टेलीस्कोप है वो भी एक सर्टेन लिमिट की वेवलेंथ वाली लाइट को रिकॉर्ड कर सकता है, कैप्चर कर सकता है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि हमने आपको बताया था कि जो हबल टेलीस्कोप है उसी ने ये प्रूफ किया था कि जो यूनिवर्स है वो एक्सपैंड कर रहा है, वो बढ़ रहा है। इट मीन्स कि जो यूनिवर्स के अंदर रोशनी है जो ट्रैवल कर रही है, जब यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, स्ट्रेच कर रहा है, तो वो लाइट भी स्ट्रेच कर रही है। उसकी वेव्स की जो वेवलेंथ है वो भी बढ़ती जा रही है, वो वेव्स भी स्ट्रेच हो रही है। इट मीन्स कि जो रोशनी ब्लू थी वो अब आपको ग्रीन दिखेगी, जो ग्रीन रोशनी थी वो शायद आपको ऑरेंज कलर की दिखेगी। तो वो मटेरियल सब स्ट्रेच हो रहे हैं, वो सब कुछ स्पेस टाइम के साथ ट्रैवल कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम रिलेटिविटी से पीछा नहीं छुड़ा सकते। आइंस्टाइन जी की बाबा की थ्योरी को हम मना नहीं कर सकते, उनके कॉन्सेप्ट से हमें यहाँ पर मानकर ही चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का भी आ जाता है, बट हम फिर उसमें थोड़ा और डीप नहीं जाएंगे। हम यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब बात आती है लाइट की, उस इंफ्रारेड रे की कैप्चरिंग की। तो अब ये जो हमने जेम्स स्पेस वेब टेलीस्कोप जो नासा ने अब लॉन्च करने वाला है, ये जो टेलीस्कोप है ये उस इंफ्रारेड रे को रिकॉर्ड कर सकता है, वो कैप्चर कर सकता है। मतलब वो जो रोशनी इतनी ज़्यादा स्ट्रेच हो चुकी है, जो कि इतने साल 20 बिलियन ईयर्स लाइट जो दूर से आ रही है, जो कि 25 बिलियन लाइट ईयर दूर से आ रही है, फिर कैसे वो सारी रोशनी जो इतनी पुरानी आ रही हैं उनकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो चुकी है। तो वो सारी इंफ्रारेड रेज जो कि एकदम मॉडरेट कंडीशन में, मतलब जो एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा हैं जिनकी वेवलेंथ, उन सभी को वो कैप्चर कर पाएगा। इसीलिए जो हबल टेलीस्कोप है अब उसकी जर्नी यहीं पर ही ख़त्म होने वाली है और नासा भी अब इसकी रिपेयरिंग नहीं करने वाला है। अभी काफ़ी ज़्यादा इसका सॉफ्टवेयर भी कुछ दिन तक डाउन रहा था, बट फिर भी अब नासा इसमें कम फोकस करके जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप पे फोकस कर रहा है।
तो अगर सब कुछ ठीक रहा 26 दिसंबर ये इस 2021 को जब ये लॉन्च हो रहा सब कुछ बढ़िया रहा, तो अगर ये लॉन्च होकर अपनी सर्टेन लिमिट में जहाँ पर कि लैग्रांजे पॉइंट मतलब जो कि अर्थ से कुछ लाखों किलोमीटर दूर जो डिसाइड गया है जहाँ पर इसको ऑर्बिट करवाना है, वो अगर एकदम फिक्स्ड से एकदम सेटल हो गया तो कम से कम इसका जो वर्किंग पीरियड है वो 10 ईयर्स तक का होगा। बट बाई चांस अगर कुछ प्रॉब्लम आई रास्ते में, कोई भी इशू हो गया डिस्टेंस का या फिर किसी भी एंगल का ऑर्बिटिंग पाथ का, तो जो एक्स्ट्रा फ्यूल अगर यूज़ हुआ तो इसकी जो लाइफ है सीधी 5 साल घटकर 5 साल की हो जाएगी। मतलब जो 10 साल का लाइफ पीरियड था वो सिर्फ 5 साल का वर्किंग पीरियड रह जाएगा। तो यहाँ पर साइंटिस्ट भी बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी से चल रहे हैं और बिल्कुल भी कोई गलती का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। तो ये पूरा का पूरा टेलीस्कोप है, ये पूरा गोल्ड की नैनो लेयर से बनाया गया है। इसका जो पूरा का पूरा जो फ्रंट पार्ट है, और ये क्या कर रहा है, ये अकेला नहीं जा रहा है। ये जो टेलीस्कोप है अपने बैक में शील्ड्स भी लेके जा रहा है। मैंने आपको यहाँ पर टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा बताया। तो उसमें क्या है कि जो सूरज की रोशनी है वो टेलीस्कोप के ऊपर पड़ेगी तो अल्टीमेटली उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगी। एक्चुअली इस टेलीस्कोप को धरती से भी दूर इसीलिए छोड़ा जा रहा है क्योंकि इसका टेम्परेचर -220 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाए, उसी टेम्परेचर में वो सारी रेस को कैप्चर कर पाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा हीट का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है, बट वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, हम इसके अंदर और ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। और अगर मैं वीडियो को यहाँ पर थोड़ा सा वाइंड अप करूँ और कंक्लूजन में आपको बताऊँ कि ये जो टेलीस्कोप है ये सब बता देगा कि बिग बैंग कब हुई थी, बिग बैंग के पहले क्या था, कैसे स्टार्स बने थे, गैलेक्सीज कैसे बनी थी, मतलब पूरा सब कुछ हम पूरा एक वर्ल्ड का या पूरा यूनिवर्स का एक 3D मैप देख पाएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा सब कुछ एक्साइटिंग होने वाला है। और अगर आप भी लॉन्च देखना चाहते हो तो नीचे मैं चैनल का लिंक डाल दूंगा, तो प्रॉपर आप 26 दिसंबर को इसका लॉन्च भी लाइव देख सकते हो। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में जानकर आपको अच्छा लगा, इसके न्यू कॉन्सेप्ट्स के बारे में, तो जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर करना और नीचे कमेंट में ज़रूर बताना कि कौन सा पार्ट आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। और अगर आपको इसके थोड़ा वो हीट एनर्जी और वो क्यों शीट्स लगाई गई हैं और भी ज़्यादा डेप्थ में जानना है तो आप नीचे PDF में जाके या फिर विकीपीडिया में जाके आराम से इसको डेप्थ में पढ़ सकते हो। तो गाइस, बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम आपसे नेक्स्ट वीक फिर से कुछ न्यू एक्साइटिंग टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए कीप योरसेल्फ सेफ एंड गुड बाय।